फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला। आ जाइए सभी लोग, और आज हम फिर शुरू करते हैं प्रोनाउन का नेक्स्ट टाइप। और इसके कुछ टाइप हम पहले भी देख चुके हैं पहले वीडियोस में, आप लोग उसमें देख लेना। जो न्यू आए हैं पहली वाली वीडियोस को आप ज़रूर देखना, ठीक है, तब आपके प्रोनाउन ठीक से समझ में आ जाएगा। अब देखिए आज क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन ओनली दो होते हैं, एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन एन अदर। ठीक है, ईच अदर कहाँ यूज़ होता है और वन एन अदर कहाँ यूज़ होता है, ये देख लीजिएगा। ईच अदर यूज़ होता है दो व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए। ईच अदर दो व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए, और वन एन अदर दो से अधिक व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए। एग्जाम्पल देखिएगा, बोथ द ब्रदर्स लव वन एन अदर। देखिए यहाँ पर आया बोथ द ब्रदर्स, मतलब दो भाई लव वन एन अदर, एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब दो का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, दो भाइयों का, तो यहाँ पे वन एन अदर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए? ईच अदर, क्योंकि दो के लिए क्या आता है? ईच अदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर। नेक्स्ट है इंडियंस शुड नॉट फाइट विद ईच अदर। देखिए ये गलत है। कैसे गलत है? इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस हैं, मतलब सारे इंडियंस को ले लीजिए, तो यहाँ पे ईच अदर आया है, दो के लिए आता है ईच अदर। इंडियंस बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? दो से ज़्यादा के लिए क्या आता है? वन एन अदर। तो इंडियंस शुड नॉट फाइट विद वन एन अदर। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ईच अदर दो व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए, वन एन अदर दो से अधिक के लिए। नेक्स्ट आ जाइए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं और ये क्या होते हैं? देखिए, वे प्रोनाउन जो व्यक्तियों तथा वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। पॉइंट आउट बस संकेत करने के लिए उनकी तरफ, या इशारा करने के लिए उनकी तरफ, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ जो वर्ड इशारा करता है, पॉइंट आउट करता है, तो वो क्या होता है? वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे दिस, दिस से कहते हैं ना यह, तो इससे क्या हो रहा है? इशारा हो रहा है। दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है? ये संकेत वाचक शब्द हैं। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। जैसे है दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। अब देखिए दिस से कैसा लग रहा है ना, यह मेरी किताब है, मतलब संकेत हो रहा है, इशारा हो रहा है दिस से। दैट इज़ हर हाउस, वह उसका घर है, तो घर की तरफ इशारा हो रहा है, दैट से हो रहा है। तो ये सब क्या हो रहे हैं? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं ये। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों का कि ये जो वर्ड है दिस, दैट, दिस, दोज, ये क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। अब देखिए एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर आप लोग, इनका प्रयोग जब नाउन्स के पहले होता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब अगर जो ये वर्ड ऊपर आए हैं दिस, दैट, दिस, दोज, अगर ये नाउन से पहले आते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे है दिस, दिस आ गया। बुक, अब देखिए यहाँ पे बुक क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले क्या आया है? दिस आया है, तो इसका मतलब ये दिस बुक क्या हो गया? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, मतलब दिस क्या हो गया? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इज़ माइन, अब देखिए यहाँ पे दीज कैट्स, कैट्स क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले जब ये वर्ड आते हैं तो क्या बन जाता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे दीज क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। आर ब्लैक, ठीक है, अगर नाउन से पहले ये वर्ड आते हैं तो बन जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और अगर अकेले में आते हैं तो क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट है सिंगुलर नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और प्लूरल नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कैसे। यहाँ पे आ जाइए, देखिए द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज़ बेटर दैन दैट ऑफ मुंबई। देखिए द क्लाइमेट सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो पुणे का क्लाइमेट की तुलना किससे की जा रही है? मुंबई के क्लाइमेट से की जा रही है। अब देखिए यहाँ भी अगर हम यहाँ क्लाइमेट करते, जैसे द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज़ बेटर दैन
द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। बार बार क्लाइमेट आता मतलब बार बार नाउन आता, और बार बार नाउन आने से क्या होता, सेंटेंस अच्छा नहीं लगता। ठीक, तो नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और अगर सिंगुलर नाउन का जब रेपिटेशन होता है बार बार, तो वहाँ पे अगर तुलना होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देन आ रहा है, तुलना हो रही है, तो तुलना वाली जगह में जहाँ पे नाउन का रेपिटेशन बार बार आए तो वहाँ पर क्या लगाती है, दैट ऑफ लगाती है। जैसे दैट ऑफ, यहाँ पे क्लाइमेट ना लगाकर दैट ऑफ मुंबई। क्लियर। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रीट्स प्लूरल है, ठीक है, आर वाइडर दैन दोज ऑफ मुंबई। दिल्ली की जो गलियाँ सड़कें हैं वो कैसी है, मुंबई से ज़्यादा मतलब चौड़ी हैं। तो जहाँ पर प्लूरल होगा वहाँ पर क्या लगेगा, दोज ऑफ का यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या स्ट्रीट्स आना चाहिए था, स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, लेकिन वही रेपिटेशन होता है नाउन का, तो यहाँ पे हम स्ट्रीट ना लिख कर क्या करेंगे, दोज ऑफ कर देंगे। अब किस समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है जहाँ पर प्लूरल नाउन का रेपिटेशन को रोकते हैं वहाँ क्या करते हैं, दोज ऑफ करते हैं, और जहाँ पर सिंगुलर को रोकते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, दैट ऑफ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है ये, आ जाते हैं हम यहाँ पर किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दो बार लिखने से बचने के लिए वन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वंस का प्रयोग करते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे दिस इज द न्यू वर्जन, ठीक है, बट दैट इज एन ओल्ड वन। अब देखिए यहाँ वर्जन को हम जो है यहाँ पे वर्जन आना चाहिए था, लेकिन हम वर्जन का रेपिटेशन को रोकेंगे, ठीक है, सिंगुलर है तो यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे ओनली वन, ठीक। और जहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, जैसे कि दीज आर न्यू बुक्स, अब देखिए प्लूरल है बुक्स, बट दोज आर ओल्ड वंस, ठीक है, प्लूरल में आ रहा है तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम वंस का। समझ में आ रहा है आप लोगों के कि जहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है उसको उसमें तो आ जाता है वन, और जहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है वहाँ पर आ जाता है वंस, ठीक है। जबकि देखिए यहाँ पर आना चाहिए था बट दोज आर ओल्ड बुक्स, लेकिन बार बार बुक्स आता, बार बार नाउन आता, ठीक है, तो हम उसकी क्या करते हैं, नाउन की जगह हमको लिखना होता है प्रोनाउन, ठीक है, तो वहाँ पर कर देते हैं हम वंस। अब आगे देखिए यहाँ पे है रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, मैंने आपको पीछे भी बतलाया था कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस को मतलब जोड़ने का काम करता है या संबंध बताता है, वे प्रोनाउन जो जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है, जैसे कि हु, विच, दैट, व्हाट, वाई एट्सेट्रा। जैसे आई मीट वीना हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, मतलब मैं वीना से मिला था जो कि स्कूल से लौट रही थी। अब हु क्या कर रहा है, ये इसको जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो वर्ड होते हैं वो सेंटेंस को जोड़ते हैं, मतलब वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इनमें संबंध भी बता रहा है कि मतलब मैं बीना से मिला, जो एक ही चीज़ है ना, जो कि स्कूल से लौट रही थी। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है। जो हु, विच, दैट है इनका प्रयोग कहाँ होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है। कैसे, रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले नाउन या प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहा है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन या प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहा जाता है। अब देखिए द बॉय, हु, अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इसमें हु है, इससे पहले क्या है बॉय, तो बॉय यहाँ पे क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, ठीक है। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो एंटीसीडेंट कहलाता है, और जो ये वर्ब आती है वो भी एंटीसीडेंट के ही अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। द बॉय हु केम हियर इज़ अ प्लेयर। अब हाँ यहाँ पे क्या कहा हमने कि ये जो हु, विच, दैट है इनका यूज़ कहाँ होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है। अब देखिए यहाँ पे हु जो है वो सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है,
अब देखिए हम पहचानते कैसे हैं, सब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए यहाँ पे हु है, हु हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता है। और पहचानेंगे कैसे, क्योंकि हु जो है, हु सब्जेक्ट है तो ये अपने साथ वर्ब भी लेकर आएगा। देखिए बहुत इजी मेथड है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ध्यान देना। हु अगर सब्जेक्ट है, हु सब्जेक्ट है तो ये अपने साथ वर्ब भी लेकर आता है। देखिए यहाँ पे द बॉय भी सब्जेक्ट है, द बॉय सब्जेक्ट है, इसको भी वर्ब चाहिए, तो इसको वर्ब, देखिए एक वर्ब ये है केम, एक वर्ब ये है इज। चलिए हु की तो यहाँ पे ये वाली वर्ब आ गई, सोचो द बॉय की ये वर्ब आ गई है इज। ठीक है, तो हम ऐसे पहचानते हैं कि अगर पहले पेयर बना लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट सब्जेक्ट, जैसे कि एक सब्जेक्ट ये हुआ द बॉय और हु भी सब्जेक्ट है। जब दो सब्जेक्ट हैं तो दो ही वर्ब होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वर्ब ज़रूर लेती है, बिना वर्ब के सब सेंटेंस नहीं बनता है। दो वर्ब है, ये फर्स्ट वर्ब हो गई, वो सब्जेक्ट हो गया, और ये सेकंड सब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही दो ही वर्ब होनी चाहिए। देखिए एक वर्ब ये है, ये फर्स्ट वर्ब आ गई, और एक वर्ब ये है, ये दूसरी वर्ब आ गई। पेयर बन गया, एक सब्जेक्ट तो एक वर्ब, और दूसरी सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। ठीक है, तो हु जो होता है ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। नेक्स्ट है दिस इज द हाउस विच इज मेड ऑफ मार्बल्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए हाउस क्या है, हाउस विच का जो है एंटीसीडेंट है। ठीक है, और विच भी क्या है, सब्जेक्ट के रूप में ही यूज होता है। अब यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउंस होम विच दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, देखिए विच और दैट ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। लेकिन हु और हुम, ये दो वर्ड, दो रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। बस ध्यान रखना, हु सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और हुम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ठीक है, जैसे आई हैव अ सन होम आई लव वेरी मच। अब देखिए इसमें जो है ये होम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है, तो इसमें वर्ब हमें चाहिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे आई हैव, आई की जो वर्ब है हैव है, इसका पेयर बना हुआ है। ठीक है, आई लव वेरी मच, आई की जो वर्ब है लव है, आई लव, दोनों का पेयर बना हुआ है। ठीक है, तो हूम हमें पता चल गया कि ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके लिए वर्ब है ही नहीं। अगर इसकी वर्ब भी होती तो ये फिर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता। तो होम जो है हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज़ होता है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग होता है, जैसे मिस्टर वर्मा इज़ द मोस्ट लैबोरियस मैन। अब देखिए द मोस्ट लैबोरियस सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होती है वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में किसका यूज़ होता है, दैट का यूज़ होता है। ध्यान रखना। देखिए आगे, देखिए आगे है ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो तो इसके बाद हु दैट का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है ऑल हु दैट आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। देखिए यहाँ पे व्यक्तियों के लिए यूज़ हो रहा है हु व ऑल, तो यहाँ पे क्या हु भी आ सकता है और दैट भी आ सकता है रिलेटिव प्रोनाउन में। जैसे यहाँ पे ऑल हु दैट कोई भी आ सकता है इन दोनों में से। फिर नेक्स्ट है ऑल का प्रयोग वस्तु के लिए हो तो इसके बाद दैट का प्रयोग ही होता है। ध्यान रखिएगा, अगर व्यक्ति के लिए ऑल का यूज़ होगा तो वहाँ पर हु और दैट दोनों में से कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर वस्तु के लिए यूज़ होगा अगर ऑल, तो वहाँ पे ओनली दैट ही आएगा। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। अब देखिए यहाँ पे वस्तु है तो यहाँ पे ऑल दैट आया है। ठीक है, यहाँ पे ऑल हु नहीं आएगा। नोट में क्या, ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन होगा तब दैट लगेगा। ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन होगा तब दैट लगेगा। जैसे ऑल है, द मनी अनकाउंटेबल नाउन आ गया बीच में तो इसके साथ में दैट लगेगा। आई गेव हर हैज़ बीन स्पेंट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे ऑल का यूज़ होता है वहाँ पे हु और दैट का यूज़ होता है जहाँ पर व्यक्ति आते हैं। ठीक है, और जहाँ पर वस्तु के लिए ऑल का यूज़ होता है तो वहाँ पर दैट का यूज़ होता है। राइट, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए आप लोग। देखिए वर्ब के स्पष्ट रहने पर, मतलब अगर वर्ब है
वर्ब है तो क्या होता है, द सेम होगा प्लस नाउन होगा प्लस दैट होगा। जैसे दिस इज़ द सेम है प्लस नाउन है मैन, ठीक है, प्लस दैट है दैट। अब देखिए यहाँ पे डिसीव्ड क्या है, यहाँ वर्ब है, मतलब यहाँ पे वर्ब दिख रही है, स्पष्ट है यहाँ वर्ब। जब वर्ब होती है स्पष्ट होती है, वर्ब सेंटेंस में है कि भाई वर्ब है, तो वहाँ पर पहले तो अगर द सेम आएगा तो उसके बाद नाउन आएगा और उसके बाद दैट आएगा, इसका सीक्वेंस होता है, ठीक है। जैसे द सेम मैन दैट, ठीक सेम आया। जहाँ पे द सेम आएगा उसके आगे नाउन और उसके बाद दैट, जहाँ पर वर्ब होती है। वर्ब तो होती है सेंटेंस में मोस्टली के सभी सेंटेंसेस में होती है। अब आ जाइए, देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, मतलब होमवर्क है, क्वेश्चन ऑफ द डे। आप बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोज मैन वर नॉट प्रेजेंट इन दैट प्लेस। बताना क्या है कि ये दोज यहाँ पे क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका आंसर देना है, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। सबको अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसका आंसर, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।